ये सेंसेक्स का चार्ट है और इसकी फर्स्ट कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क किया है। उसका रीज़न ये है कि ये मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई लो मार्क किया जाता है, मैं फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क होता है तभी ट्रेड लेता हूँ मैं, और ये हर दिन का मेरा फर्स्ट ट्रेड रहती है। उसके बाद में सेकंड ट्रेड में वो मैं 2:20 के आसपास ट्रेड लेता हूँ। आज तो वैसे 2:20 के आसपास ऐसी कोई ट्रेड बनी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने लगभग 1300 पॉइंट 1260 के आसपास अपसाइड खुला है, और लगभग 1.5% के साइड अपसाइड 1.5% अपसाइड गया है। उसका रीज़न ये है कि ये एक प्रकार की रिकवरी है, क्योंकि अभी जो 13 तारीख को गिरा था तो उस दिन 1.5% मार्केट डाउन साइड था, और उतना ही आज अपसाइड गया है। जैसे क्या होता है, ट्रेड लेने का तरीका ये है कि वो आपकी साइकोलॉजी पर काम करता है। आप कुछ करें ट्रेड में, मतलब कैंडल देख के जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि कैंडल पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस एक्शन है, तो ये सब एक ट्रेड का एक पार्ट है जिसको आप बिना सीखे ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ऑप्शन कर रहे हो तो आपको डेल्टा, थीटा, गामा सब सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप अर्न नहीं कर सकते, बिना लर्न किए अर्न नहीं कर सकते। तो उसका रीज़न जैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल का ये मैंने हाई और लो मार्क किया यहाँ पे। ये अगर ब्रेक हुआ, देखो यहाँ ये ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक आउट है, मगर मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए ले लिया, मैंने यहाँ पर कि मेरे को मालूम था कि यहाँ से ये एक अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कितने पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, 17,900 से 910 से 78,277, लगभग कहा जाए तो कितने पॉइंट का मूवमेंट है ये, 400 पॉइंट का मूवमेंट है। 400 पॉइंट का मूवमेंट कम नहीं होता। हाँ, निफ्टी में अगर 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट कैप्चर करना बहुत होता है निफ्टी में। सेंसेक्स में 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नॉर्मल आ जाता है। अब यहाँ पे तो साइडवेज कंडीशन है, मगर साइडवेज में भी लगभग 300-400 पॉइंट नॉर्मल अपसाइड का अपसाइड फिर डाउन साइड आया है। ये तो साइडवेज है यहाँ पे, मगर अगर ट्रेड करना रहता तो इस कैंडल पर ट्रेड लिया जा सकता था। और यहाँ से ट्रेड होने के बाद, क्योंकि इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद डाउन साइड आया, तो यहाँ भी लगभग डाउन साइड कितने पॉइंट आया है, 300 पॉइंट आया है। फिर यहाँ पे पूरी तरह से साइडवेज हो गया। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या हुआ है, आज सेलरों का फ़ायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, सेलर ने ज़्यादा प्रॉफिट में रहे हैं, बायर्स का कम हुआ है। जिन लोगों ने मान लो 13 तारीख को BTST किया होगा, वो लोगों ने 1200 पॉइंट या 1000 पॉइंट कैप्चर किए होंगे। बाकी जिन लोगों ने आज ट्रेड लिए हैं उन्हें 200 से 250 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए हैं।